अब भाई किसी सांवले व्यक्ति को काले व्यक्ति को काला कह दो, ठीक है, सांवला कह दो यहां तक भी ठीक है। अब सीधे कह दो ए अमावस्या यहां पे आ, कितना बुरा लगेगा। ए अमावस्या इतकुआ कहां डोल रहा है, उसको कितना बुरा लगेगा। ठाकुर जी तो इतना बुरा मान गए, शीशा वीशा छोड़ के मुंह फुला के बैठ गए। बोले श्री जी ये भी कोई बात है, कारो कह दो, सांवरो कह दो, कोई और बात। कोई अमावस्या बोलता है क्या, आप अमावस्या बोल रही हो हमको। जैसे ही ठाकुर जी मान करके बैठे हैं, सूरदास जी गा रहे हैं, प्रिया प्रियतम सुन रहे हैं। ये सब दिमाग में रखिए भाव। बंधुओं देखो, जो विषय यहां लिया गया है ना, ये सुनने का विषय नहीं है, ये अनुभव का विषय है। और अनुभव ऐसे नहीं होगा, चिंतन करना पड़ेगा आपको उसी स्थिति का। अब ठाकुर जी मान करके बैठे हैं और श्री प्रिया जी उनको मना रही हैं, श्री जी उनको मना रही हैं। कैसे मना रही हैं? अरे आप तो रूठ के बैठ गए, रहने दो, मुझसे बात मत करो, चली जाओ और जाओ। इतने सारे गोरे गोप हैं, गोरे गोरे सबरे ग्वाला हैं, उनमें से कोई पसंद कर लो। मैं तो कार हूं, ऐसे बैठूंगा किनारे पे, और या कारी जमुना के पास मैं हूं कारो, जो कारी, हम दोनों यहीं बैठे रहेंगे, आप जाओ यहां से। अब श्री जी मना रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अरे नेक मेरी बात तो सुनो। बोले कहा बात है? तेरो नयन में मोटो मोटो कजरा, तेरो नयन में मोटो मोटो कजरा। अरे देखो तो कैसा यशोदा मैया ने मोटो मोटो काजल लगाए के भेजो है। ठाकुर जी बोले लो अब जगन्नाथ बन जाऊंगा, मीड़ करके पूरा काजल फैला लियो। ठाकुर जी बोले मोटो मोटो काजल लो, फैला लियो मैंने, और कारो है गो मैं। अब बताओ। अरे श्याम सुंदर आप इतना ज्यादा मान कर रहे हो, मैं तो एक बात बता रही हूं ना, सुनो तो। तुमरो नयन में मोटो मोटो कजरा, तेरो नयन में मोटो मोटो कजरा। हमरे नयन में तुम बनवारी, हमरे हे श्याम सुंदर ने मेरी आंखन में देख के बताइयो काजल लगाया हो मैंने? ठाकुर जी बोले नहीं आपने तो नहीं लगाया हो। बोले लगाए हो पर आपको दिख नहीं रहे हो। बोले कौन सा काजल लगाया हो? बोले मेरे नेत्रन के काजल तो आप ही हो, जो नेत्रन में सदा बसे वही को तो काजल के हैं, मेरे नेत्रन में तो आप बैठे हो, मुंह को काजल की कहा आवश्यकता। ठाकुर जी पहले तो हंसे, अच्छा मैं सदा आपके नेत्रन में रहूं, फिर थोड़ी देर अच्छा काजल के रूप में फिरते कारो बोल दियो मुंह को। श्री जी बोली नहीं 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 ऐसी बात नहीं, आप इतना बुरा नहीं मानो। तुम तो नख पे गिरिवर धारो, नख पे गिरिवर धारो। आपने नख पे गिरिराज जी धारण किए, पर आपसे ज्यादा बलशाली मैं हूं। क्यों? हम उर्धार रहे गिरधारी, हम उर्धार रहे। श्री जी बोली आपने तो नख पे गिरिराज जी उठाए, पर गिरिराज जी उठाए भाई श्याम सुंदर को गिरिराज सहित हमने अपने चित्त में धारण किया है ना। आपसे ज्यादा बलशाली हम, हमारे चित्त में आप हो, मेरे नेत्रों में आप हो, मेरे सब जगह आप ही हो श्याम सुंदर, ऐसे बुरा मत मानो। इतने में ठाकुर जी ने मान छोड़ दियो, रूठनो छोड़ दियो, और श्री प्रिया जी और ठाकुर जी दोनों ने एक दूसरे को आलिंगन कियो। सूरदास जी कुटिया में बैठे बैठे गा रहे हैं, सूरदास या छवि की शोभा, सूरदास या छवि की शोभा। इन नैनन सो तरत नटारी, इन नैनन सो तरत नटारी। यहां सूरदास जी गा रहे हैं और इतने में ही ठाकुर जी को सिसकियों की आवाज आने लगी। ठाकुर जी बोले ये सिसकी कौन ले रहे हो? देखिए तो बगल में श्री जी खूब जोर जोर से नेत्रन से आंसू गिर रहे हैं और कह रहे हैं मुंह को इनको नेत्र देने, अभी देने, अभी कृपा करूंगी इन पे। ठाकुर जी बोले नहीं करना, मैंने आपसे कही ना, बोलोगी नहीं कुछ करना। अरे वो सूरदास है, वो नेत्र नहीं है, तभी तो इतना बड़ा भक्त है। नेत्र मिल जाएंगे तो वहां के रस खत्म हो जाएगा, वहां को भाव खत्म हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? किसी को ठाकुर जी ने कुछ वियोग दिया है, इसका मतलब उस वियोग से ही उसका निर्माण होगा। मत दो श्री जी। श्री जी बोली चाहे नेत्र नहीं दूं, एक बार या को स्पर्श तो करूंगी, कछु तो कृपा करूंगी। ठाकुर जी बोले तुम्हारे पांव पूजूं, हाथ जोड़ू, मत करो ऐसा। अरे बाबा है पकड़ लेगो। लेकिन इनको तो लग रहा था कि सूरदास जी को पता नहीं चल रहा है, पर सूरदास जी के नेत्र नहीं है, कान तो हैं। आज सुबह सुबह मंगला दर्शन करने गए थे सूरदास जी,
और उस समय जो इत्र की सुगंधी ली थी, वही इत्र की सुगंधी पूरी कुटिया में आ रही है। वो तो तभी समझ गए थे कि दोनों आके बैठ गए हैं। अब सूरदास जी बोले ये तो कृपा करेंगे नहीं, मुझे ही करवानी पड़ेगी। और सूरदास जी बिल्कुल अनजाने से ही बने, लाठी उठाई अपनी और लेकर के चलते चलते खिड़की खोली और दरवाजा खोल के बाहर निकले। श्री जी बोली, अरे बाबा कहीं गिर जाएगो, अरे देखियो कैसे चल रहा है, अरे देखिए कहीं गिर जाएगो। अरे वो सूरदास है, वहां की उम्र ना दिख रही, 70 साल को है गयो, अभी तक सब चलनो फिरनो सब आदमी सब पता हो गली मोहल्ला कौन से है। प्रिया जी बोली, मैं तो आज पहली बार मिली हूं, मैं ऐसे नहीं, मैं इनको एक सहारो दे दूं। ठाकुर जी बोले, कोई आवश्यकता नहीं है श्री जी, जल्दी चलो, मंदिर खुलवे वारो है, दर्शन देनो है। अच्छा नेक दूर तक देखन दो, ये कहां जाएंगे। सूरदास जी जान मूझ करके उस रास्ते पे गए जहां आगे गड्ढा गहरा सूखा कुआ था। बोले यहां गिरूंगो, इनके सामने गिरूंगो, ठाकुर जी तो नहीं उठाएंगे, लेकिन आज श्री जी आई हैं, वो उठाए बिन मानेंगी नहीं, और आज उठावेंगी तो बस जीवन भर के लिए उठ जाऊंगा मैं। और सूरदास जी ऐसे चलते जा रहे हैं और चलते 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 आगे जैसे ही कुआं आया, श्री जी बोली, अरे कुआं गिर जाएगा। इतने में तो सूरदास जी गिर गए। अब तो श्री जी बोली, मैं मंदिर नहीं जाऊंगी, जब तक इनको बाहर नहीं निकाल लेंगे मैं नहीं जाऊंगी। ठाकुर जी बोले, चलो। ऊपर कुआं के ऊपर से ठाकुर जी झांक रहे हैं, कैसे निर्दयी हो आप, हैं ये बेचारो आंधरो यहाँ पे पड़ो है, या को निकाल के नहीं जाओ, निकालो चलो। अब कैसे निकालूं? बोले इतनी बड़ी कारी कमरी ओढ़ रखी है, या को नीचे डारो। बोले इतनी लंबी ना है। बोले लो मेरी चुनरी बांध दो यहाँ में। तो ठाकुर जी की काली कमरी, किशोरी जी की चुनरी, और नीचे डारी रस्सी बन गई, और ऊपर से ठाकुर जी बोले, बाबा। आहा, कानों में जैसे स्वर गया। सूरदास जी गिरे हैं, चोट लगी है, पर दर्द नहीं हो रहा है। आहा, श्याम सुंदर बोल रहे हैं। बोले ये नाटक कर रहे हैं तो मैं भी नाटक करूं? सूरदास जी बोले, हाँ भैया लाला कौन है? अरे बाबा यही पास के गांव को हूं, आप गिर गए हो जा कुआं में, मैंने अपनो पटका डारो है, याकू पकड़ के ऊपर को आए जाओ। अच्छा भैया पकड़ तो मैं लूंगो, लेकिन मुंह पे चढ़ो ना जाएगो, मैं पकड़ लूंगा, तुम खींच लो ऊपर। कुआं था तो कुएं में जो रस्सी डालने का वो होता है, उससे ठाकुर जी ने डाला था, तो नीचे गया, जैसे ही पकड़ा, एक बार और सुगंधी ली, वही इत्र की सुगंधी है, श्रीनाथ जी के पटके की सुगंधी है। समझ गए, बोले श्याम सुंदर है, बस एक बार पकड़ में आ जाए। सूरदास जी ने पकड़ लियो। अब यहाँ ठाकुर जी खींचे तो ठाकुर जी से खींचे नहीं। अब देख कैसी लीला, जगत नियंता जगदाता, उनसे नहीं खींचेंगे सूरदास, लेकिन ये भी लीला कर रहे हैं। श्री जी से बोले, ए श्री जी खड़ी खड़ी कहा देख रही हो, चलो मेरी कमर आप पकड़ो, मैंने ये पटका पकड़ो, आप मुंह को खींचो, मैं पटका को खींचूंगा, सूरदास को बाहर निकालें। अब श्री जी ठाकुर जी को खींच रही हैं, ठाकुर जी पटका खींच रहे हो, धीमे 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 सूरदास को बाहर ला रहे हैं। सूरदास जी बीच बीच में रो जाते हैं, भावुक हो रहे हैं। जय हो कृपानाथ, बड़ी कृपा बड़ी कृपा। जैसे ही सूरदास जी बाहर आए, बाहर आकर के वो बीच के मार्ग से बस नीचे कूदना था। ठाकुर जी बोले, सूरदास जी ने पटका पकड़ रखा है, ठाकुर जी बोले, हाँ बाबा अब कूद जाओ, पटका दे दो मुझे। ठाकुर जी की आवाज जहां से आ रही थी, सूरदास जी ने उसी दिशा में जोर से छलांग मारी, और ऐसे छलांग मारी पकड़ने की भावना से कि पकड़ में आ जाए। तो ठाकुर जी तो किनारे हट गए, श्री जी के चरणन में जाके गिरे, और दोनों चरण ऐसे पकड़ लिए सूरदास जी ने, और पकड़ करके कस के पकड़ लिए बिल्कुल। अब ठाकुर जी जल्दी श्री जी के हाथ पकड़, चलो चलो जल्दी चलो, और श्री जी ने जल्दी जल्दी अपने चरण हटाए। जैसे ही दौड़ने लगी तो एक नूपुर वहीं सूरदास जी के पास ही रह गया। सूरदास जी ने चुपचाप वो नूपुर उठाए करके अपने अंटी में दबाई लियो। अब जैसे ही ठाकुर जी श्री जी को लेके दौड़े, यहाँ सूरदास जी बोले, कहां है भैया लाला? अरे मुंह को निकारवे वारो, कहां चलोगे भैया? दूर से ठाकुर जी चिल्ला रहे, बाबा मेरी मैया बुला रही है, फिर कभी आऊंगो। लेकिन किशोरी जी बोली, श्याम सुंदर, हाँ मेरी एक पाजेब कहां है? ठाकुर जी ने नीचे देखो, बोले अब रह गई होगी, कहीं गिरगिराई गई हो, छोड़ो वाकू छोड़ो। सुनो ये संध्या को समय अभी वारो है, मंदिर खुलवे वारो है, गुसाई जी अभी आके कपाट खोलेंगे, मैं और आप नहीं मिले तो बड़ी हमारी जो है बड़ी डांट पड़ेगी, आश्चर्य जाएगा, जगत में बात फैल जाएगी, जल्दी चलो। श्री जी बोली, पहले मेरी नूपुर लाओ, वह नूपुर को पहन के जाऊंगी, वहां के बिना नहीं जाऊंगी। ठाकुर जी बोले, मैं यही मारे ना लेके आऊं आपको, आज पूरा विलंब करा दियो कोरो। अब नूपुर ढूंढे, सब जगह ढूंढते ढूंढते ठाकुर जी गए तो सूरदास जी बैठे हैं चुपचाप। ठाकुर जी बोले, बाबा। हाँ भैया लाला, अरे मैं वही हूं, आपको निकाल के गए हो। अच्छा क्या बात है लाला? बोले, मेरी सहेली आई संग में, वह सहेली को एक नूपुर गिर गए, आपने देखो? अरे लाला मैं तो सूरदास हूं, नेत्र ही ना है मेरे, मैं कहां से देख सकूं? बाबा बताए तो तुम्हारे ने कछु नजर में पड़ो हो? तो बोले, नजर है ही ना लाला, कहां से पड़ेगो?
ठाकुर जी ने तभी देखा तो अंटी में से थोड़ा सा नूपुर निकल रहा था। बोले बाबा ये तुम्हारी अंटी में लगो तो है, यही तो है नूपुर। बोले अच्छा ये? बोले हाँ, ये तो अभी मुंह को जो निकारवे आए उनकी सखी को है। तो बोले बाबा मैं वही तो हूं। बोले मैं कैसे मानूं तुम वही हो? अभी मैं तुम्हें दे दूं और फिर बाकी बात फिर कोई छोरा आया हो आके बोलो मैंने तुम निकारी मेरी सखी को नूपुर गिर को दो, मैं तो कहूंगा कि मैं तो दे दी। बोले अरे तुमने कोई और को दे दिया, वो तो मेरी सखी को है, मैं कैसे जानूं कि तुम्हारी सखी है? कैसे जानोगे? बोले एक नूपुर तुम्हारे पास है, एक नूपुर मेरे पास है, एक की पहचान करा दो दूसरा ले जाओ। वह सखी को लेके आओ और बातें कहो, अपना एक नूपुर की पहचान मुंह को करा दी, मैं दूसरा दे दूंगा। किशोरी जी गई, बाबा दूर से सुन लो नूपुर की आवाज और आवाज से आवाज मिला लो। सूरदास जी बोले मेरे कान कमजोर हैं, आके स्पर्श करा दो, स्पर्श कर लूंगा तो पता कर लूंगा यही है, तो पहना दूंगा। किशोरी जी गई और जैसे ही जाए करके अपने पैर को स्पर्श करायो, सूरदास जी ने दूसरे पैर में नूपुर पहनाना शुरू किया। ठाकुर जी कान में बोले नूपुर पहनते ही भाग लियो जी, बाबा पकड़ लेगो। श्री जी बोली हाँ ठीक है। जैसे ही नूपुर पहनाया, श्री जी जैसे ही दौड़ने लगी, सूरदास जी ने फिर से दोनों चरण पकड़ लिए। बोले आज नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। अरे लाला तू को जावे की जल्दी, तू चलो जा, श्री जी को नहीं छोड़ूंगा। अरे बाबा इनको तो छोड़ना पड़ेगा। बोले एक शर्त पे छोड़ूंगा। बोले कैसे? मुंह को दर्शन दो दोनों, आज मुंह को प्रत्यक्ष दर्शन दो तो ही जान दूंगा, नहीं तो नहीं जान दूंगा। ठाकुर जी और श्री जी दोनों सामने थाड़े हैं। सूरदास जी के नेत्रों पर भगवान ने हाथ फेर दिए, सूरदास दर्शन करो। और जैसे ही सूरदास जी ने आज इतने वर्षों के पश्चात पहली बार नेत्र खोले, और पहली बार नेत्र खोलते ही श्याम वर्ण श्री मुरली मनोहर, गौर वर्ण श्री राधिका रानी दोनों युगल सरकार सामने खड़े हैं और प्रेम पुलकित नेत्रों से श्री सूरदास जी उनका मधुर दर्शन कर रहे हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। बसो मोरे नैनन में यह जोड़ी, बसो मोरे नव दुल्हे ब्रजराज सांवरो, नव दुल्हे ब्रजराज सांवरो, दुल्हन राधा गोरी, दुल्हन राधा गोरी, बसो मोरे नैनन में यह जोड़ी, बसो मोरे नैनन में। हित हरिवंश करीन्यो छावर, हित हरिवंश करीन्यो छावर, चिरजीवो यह जोड़ी, चिरजीवो यह जोड़ी, बसो मोरे नैनन में यह जोड़ी, बसो मोरे नैनन में जोड़ी। प्रेम से दोनों का दर्शन किया, खूब उमड़ घुमड़ के दर्शन किए, खूब रोए चरणों से लिपट लिपट के, और अंत में खूब नैन भर के निहार के नेत्र बंद कर लिए और ठाकुर जी से कहा अब मुझे पुनः नेत्रहीन कर दो, फिर से अंधा कर दीजिए। अरे सूरदास कहा मांग रहे है? बोले यही चाहिए, अब आपको देख लिया, अब और किसी को नहीं देखना है, अब आप तो दिख करके चले जाओगे और मैं दुनिया देखता रहूंगा, इसमें मेरी रुचि नहीं है, आप दिख गए बस, अब और कुछ नहीं दिखना है, बस पुनः अंधा कर दो। और ठाकुर जी की कृपा, सूरदास जी को दर्शन हुए, पुनः सूरदास वैसे ही हो गए जैसे हैं। ऐसे सूरदास जी पर ठाकुर जी की अहितु की कृपा हुई, अद्भुत कृपा हुई। ऐसे सूरदास। लेकिन ये कृपा बंधुओं, अभी तक भी मैं ये बात कहता रहूंगा कि ये कृपा गुरुदेव की है, सूरदास जी के ऊपर उनके गुरु की कृपा चल रही है, जिसके कारण उनके जीवन में ये सब घटनाएं हो रही हैं, ये सब अनुभव उनको हो रहे हैं। इस प्रकार से प्रिया प्रियतम ने उनको वहां से दर्शन करके प्रस्थान किया।
एक दिन गोस्वामी बालकों के मन में आया कि सूरदास जी रोज मंदिर में आते हैं और जैसी झांकी होती है वैसा ही पद गा करके सुना देते हैं। आपस में गोस्वामी बालकों ने कहा, हमको तो लगता है सूरदास पहले ही पता कर लेता है, रात्रि में ये किसी अंदर के मंदिर के भीतरिया से पूछ लेता है कल कौन सी पोशाक होगी, कौन सा श्रृंगार होगा। हमें विश्वास नहीं हो सकता कि सूरदास बिना नेत्रों के ठाकुर जी की झांकी का वर्णन कैसे गा देता है। तब गोस्वामी बालकों ने आपस में कहा, आज ऐसा श्रृंगार करो, ऐसा श्रृंगार करो, ऐसा अलग सा श्रृंगार करो कि सूरदास बता ही नहीं पाए कि आज कौन सी पोशाक पहनी है। विठलनाथ जी के पुत्र थे, उन्होंने ठाकुर जी को ऐसा अद्भुत श्रृंगार किया। कैसा श्रृंगार किया? आज ठाकुर जी को कुछ पहनाया ही नहीं, केवल एक मोती की माला गले में पहना दी और कुछ नहीं पहनाया, बिल्कुल निर्वस्त्र ठाकुर जी खड़े हैं। और सूरदास जी का आगमन हुआ। सूरदास जी से कहा, सूरदास जी आज की झांकी का वर्णन करो। सब गोस्वामियों ने और जितने भी वैष्णव थे सबने सूरदास जी की जय जयकार करी। भैया सूरदास आप सामान्य नहीं हैं, आप तो ठाकुर जी के ही चुने। सूरदास जी सबके आगे हाथ जोड़ते, मेरे गुरुदेव की कृपा। मैं कहां सूर स्वामी बना घूमा फिर रहा था, मुझे दास बनाने वाले तो मेरे गुरुदेव हैं जो ये सब अनुभव कराते हैं। ठाकुर जी के मधुर दर्शन किए। सूरदास जी की ख्याति इतनी ज्यादा होने लगी कि दिल्ली के बादशाह अकबर तक ख्याति पहुंच गई। और ख्याति कैसे पहुंची? यही पद और यही वार्ता तानसेन ने एक दिन अकबर को सुनाई कि एक बार ठाकुर जी निर्वस्त्र हमारे मंदिर में खड़े थे और सूरदास जी ने जाके ये पद गा दिया। तानसेन रिजवार तो था। अकबर ने तुरंत कहा, ये पद किसका है? ये लास्ट में तुमने सूर कहा, कौन है सूर? तो बोले सूरदास जी हैं हमारे ब्रज में। बोले उनको लेके आओ, हमारे दरबार में गाना गाएंगे। बोले वो दरबार का गाना नहीं गाते हैं, फिर भी उनको बुलवाओ। बहुत बुलाया, सूरदास जी पहले तो गए नहीं। एक दिन अकबर और तानसेन ही सूरदास जी के पास आ गए और कहा, कुछ सुनाइए। बोले बैठ जाओ। मन रे माधव सो कर प्रीत, ये पद सुनाया। हे मन तू माधव से प्रीति कर, ये पद सुनाया। एक पद सुनने के बाद अकबर के नेत्र बंद रह गए। थोड़ी देर बाद बोला, एक और सुना दीजिए। मन में ना ही रहो अब ठौर, एक और पद सुनाया। अकबर तो इतना प्रसन्न हो गया, बोले कि महाराज आप इतना अच्छा गाते हैं, मैं क्या दे दूं आपको? बोले बस यही दे दो कि बस दोबारा हमारे सामने मत आना, ये दे दो। हम जिनको रिझाने के लिए गाते हैं बस वही हमसे प्रसन्न रहें और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन एक घटना घटी बंधु, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अकबर की एक पत्नी थी, उसका नाम था जोधाबाई, नाम सब जानते हैं। जोधाबाई नित्य यमुना जी जाया करती थी दीपदान करने के लिए दिल्ली में। कृष्ण भक्त थी जोधा। एक दिन जोधाबाई जब यमुना प्रणाम करने के लिए गए तो यमुना जी के तट पर कपड़े में लिपटी हुई एक छोटी सी बालिका जोधाबाई को मिली और उसका रूप देख करके उसका इतना सुंदर भाव देख करके उस छोटी सी बालिका को जोधाबाई ले आई और ला करके अपने यहां रखा। 12-13 वर्षों तक अकबर को पता नहीं चलने दिया कि वो किसी बालिका का लालन पालन कर रही है। क्यों? मुगल शासक है, स्त्री और कन्या ये सब सुरक्षित नहीं रहती थी मुगलों के समय पर। जोधाबाई जानती है कि अगर पता चल गया कि मेरे पास ये छोटी सी पुत्री है, ये धीरे धीरे बड़ी होगी, राजा इससे भी निकाह कर लेगा, ये बादशाह ऐसा है, पर मैं इसको ऐसा नहीं होने दूंगी, इसको प्रेम से रखूंगी अपने पास। और जोधाबाई उसको अपने साथ रखती थी, ठाकुर जी की भक्ति करती, ठाकुर जी का भजन करती और ठाकुर जी का श्रृंगार करती, तो वो बालिका संग में रहती। और जब जब अकबर आता था तब तब पहले योजना बना के उसको कहीं भेज दे। वो इतना व्यस्त रहता था, उसकी अनेक पत्नियां थी, तो जोधाबाई को ज्यादा दिक्कत हुई नहीं। एक दिन जोधाबाई बड़ी उदास बैठी थी, तो इनकी पुत्री ने पूछा, क्या बात है, आप इतनी उदास क्यों बैठी हैं? तब वो बोली कि इतने दिन हो गए मैं ठाकुर जी का भजन करती हूं, पर आज तक कुछ अनुभव मुझे नहीं हुआ। तो वो छोटी सी बालिका बोली, मां बस इतनी सी बात, चलो मेरे साथ। और वो छत पर लेकर के गई और छत पर ले जाकर के उसने
ऐसे इशारा करके बताया, सामने देखते रहना, जैसे ही सूर्य इतने अस्त होनेंगे तभी वहां गैयों का झुंड आएगा और उसी झुंड के बीच में श्याम सुंदर आएंगे, आपको दर्शन कराती। जोधाबाई आश्चर्यचकित होकर बोली, क्या बोलती हो? बोले, हाँ मैं रोज दर्शन करती हूँ, श्याम सुंदर रोज दिखते हैं मुझको। बोले, तू रोज दर्शन करती है? बोले, हाँ। अरे झूठ बोलती है। बोले, नहीं माँ, देखो आप प्रतीक्षा करो, बस अभी सूर्य अस्त होने वाला है, सामने से गौओं का झुंड आएगा और उसी बीच में गौर वर्ण के बलराम जी, श्याम वर्ण के ठाकुर जी और सब सखाओं के साथ जाएंगे यहां से, और मेरी तरफ देखते भी हैं वो, आप यहीं खड़ी रहना। जोधाबाई खड़ी रही। जैसे ही सूर्य अस्त हुआ तो क्या देखती हैं कि गौओं का झुंड आ रहा है, वेणु की ध्वनि आ रही है, और ऐसी वेणु की ध्वनि जो पहले कभी सुनी नहीं है। लेकिन श्याम सुंदर नहीं दिख रहे, ठाकुर जी नहीं दिख रहे। जोधाबाई बोली, मुझे गैया दिख रही है, मुझे वेणु का रो सुनाई दे रहा है, पर श्याम सुंदर तो नहीं। अरे मां देखो ना, वही तो हैं, मुझे नहीं दिख रहे हैं। जोधाबाई की जो वो पुत्री थी वो कहती है कि ठाकुर जी कह रहे हैं आपसे कुछ अपराध बने हैं, वो अपराध जब नष्ट हो जाएंगे तब आपको दिखेंगे, लेकिन आप नित्य प्रयास करना, दिखेंगे आपको। अब तो जोधाबाई उसको पुत्री कम अपनी गुरु ज्यादा मानने लगी, अब तो पास ही बैठी रहती है, और बताओ ना, और श्याम सुंदर को क्या प्रिय है, और अब तो जोधाबाई इतनी ज्यादा व्यस्त रहने लगी उसके साथ, कभी कभी अकबर बुलवाता था तो जोधाबाई जाती नहीं थी। अकबर ने कहा, इतने दिन से हम बुला रहे हैं, जोधाबाई आती नहीं, क्या बात है? तब किसी गुप्तचर ने बता दिया, बोले आपको नहीं पता है, आपकी आंखों के नीचे से एक लड़की रखी है उनके पास, और बचपन से लालन पालन करती आई हैं, अब तो बढ़िया वो 13-14 वर्ष की हो गई है, उसके पास ही बैठी रहती है। अकबर तो उठ के बैठ गया, बोले कि हमारे महल में कोई एक लड़की रहती है, हमें ही नहीं पता। जोधाबाई को पत्र लिखा, बोले हमें पता है तुम्हारे पास एक लड़की, आदि आदि सब लिख करके भेजा, हमारे सामने उसको पेश करो। जोधाबाई बोली, अगर नहीं लेके गई तो मुझे भी मरवा देंगे और इसको भी मार देंगे, और लेके गई तो मुझे पता है उसकी दृष्टि अच्छी नहीं है, सीध पहले ही बोलेगा निकाह करवाओ मेरा। अंत में जोधाबाई पर और कोई रास्ता नहीं था तो लेके गई उस पुत्री को। जैसे ही अकबर के सामने पहुंचे, अकबर ने जैसे ही रूप देखा, देखते ही मन में इच्छा प्रकट हो गई, मेरा इनसे विवाह कराओ, और कह दिया मेरे निकाह की तैयारी करो, इससे निकाह करूंगा मैं। जोधाबाई इतनी सुंदर, आपने हमसे छुपा के रखी, आदि आदि सब बातें कहने लगा। जोधाबाई बोली, आपकी पुत्री नहीं, आपकी पौत्री की उम्र की है। बोले, हम बादशाह हिंदुस्तान है, हमारे लिए कोई छोटा बड़ा नहीं, इससे विवाह करेंगे। जैसे ये प्रस्ताव दिया, तुरंत बादशाह को अपने हाथ की उंगली से लेकर के पैर के नखून तक, सिर तक, सब जगह ऐसी अनुभूति होने लगी मानो जैसे किसी ने अग्नि लगा दी हो। जैसे अग्नि पर जलने पर जलन होती है, ऐसे पूरे शरीर में जलन होने लगी। बड़े बड़े वैद्य आ गए, बड़े बड़े ज्योतिषी मनीषी आ गए, बड़े बड़े झाड़ फूंक करने वाले आ गए, लेकिन बादशाह को कोई ठीक नहीं कर पाया। तभी एक हिंदू महात्मा गए, उन्होंने बादशाह की स्थिति देखी, लाल पड़ गया है पूरा, और दाने दाने प्रकट हो गए, और बस कहा रहा है, रो रहा है कि मेरे को पूरे शरीर में जलन हो रही है। बोले, महाराज इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा जिनकी चल रही है भारत में वो है सूरदास जी, आप उनको बुलाओ। अकबर बोला, मैं मिल चुका हूं सूरदास जी से, मैं और बीरबल गए थे। बीरबल, कैसे भी करके तुम बुलाओ सूरदास जी को। सूरदास जी को जाकर के कहा कि ऐसे ऐसे परिस्थिति बनी, आप एक बार चल दीजिए। सूरदास जी बोले, ठीक है आता हूं। सूरदास जी गए, और जैसे ही जाकर के देखा अकबर को, देखते ही बोले, वैष्णव अपराध, किसी वैष्णव का अपराध हुआ है, कब से हो रहा है ये बताओ। अकबर ने कहा, मुझे याद नहीं। बोले, थोड़ा ध्यान करके बताओ, नहीं तो मर जाओगे थोड़ी देर में। अकबर ने स्पष्ट बता दिया, बोले ऐसे ऐसे जोधाबाई के पास एक कन्या है, और उसको देख करके मेरी निकाह की इच्छा हो गई, तब से हो रहा है। बोले, उनको बुलवाओ। जोधाबाई फिर से उस कन्या को लेकर के आई। जैसे ही वो कन्या सामने आई, सूरदास जी की आंखों से आंसू पर आंसू, आंसू पर आंसू। कौन है वो? पूर्व जन्म में सूरदास जी उद्धव थे, और कथा बड़ी प्रसिद्ध है, कल भी मैंने थोड़ी सी संकेत में कही थी कि ये निकुंज में प्रवेश करना चाह रहे थे, तब ललिता विशाखा ने इनको रोका था कि ये प्रिया प्रियतम का निकुंज है, उद्धव यहां मत जाओ। तो उद्धव बोले, मैं सखा हूं भगवान का, मैं कहीं भी जा सकता हूं। बोले, कहीं भी जा सकते हो पर निकुंज में नहीं जा सकते। नहीं माने, उद्धव जबरदस्ती प्रवेश करने लगे। तब ललिता जी ने श्राप दे दिया, तुम नेत्रहीन हो जाओ। उद्धव जी नेत्रहीन हो गए। तभी उद्धव जी ने श्राप दे दिया, तुम भी
एक मिलेच्छ के घर में जाओगी और वहीं पलोगी बढ़ोगी। सूरदास जी पहचान गए, अरे ये तो ललिता जी हैं, ये साक्षात कृष्ण की, साक्षात किशोरी जी की सखी सहचरी हैं ललिता जी। और सूरदास जी की और ललिता जी की एक मीठी बात वार्ता हुई। ललिते तोहे बूझत साजहां, ललिते तोहे बूझत साजहां। अरे ललिते, ये राजा तेरे बारे में पूछ रहा था। ललिता जी सूरदास जी को देख करके उनके भी नेत्र सजल है। वो क्या कह रही हैं, तद श्याम सुंदर तुम आए कहां? अरे श्याम सुंदर को अकेला छोड़ के यहां कहां तुम मिलेच्छों के दरबार में आए हो? सूरदास जी बोले, ये दुनिया अजब तमाशा, ये दुनिया बड़ी अजीब है। मैं तो नहीं आ रहा था, पर मुझे पता चला इससे वैष्णव अपराध हुआ, इसलिए चला आया। ये दुनिया अजब तमाशा। लेकिन तभी वो ललिता रूप में जो बालिका है वो कहती है सूरदास जी से, पर मोहे श्याम मिलन की आशा, पर अब मैं अपने जीवन में और कुछ नहीं चाहती, ठाकुर जी से मिलना चाहती हूं। और तुरंत वो बोलती है, अब हरि पर जाऊं, अब मैं ठाकुर जी के पास जा रही हूं। और सूरदास जी मुस्कुरा करके बोलते हैं, कछु दिन में मैं भी आऊं, तुम जाओ, कुछ दिन में मैं भी आ रहा हूं। और इतना कहते ही वो जो बालिका थी उसके देह से एक अग्नि प्रकट हुई और जल करके पूरा शरीर देह वहीं राख बन गया। सूरदास जी ने उसको अपने शीश से लगाया, नतमस्तक होकर के प्रणाम किया। बोलो श्री ललिते महारानी की। सामने बैठा अकबर पूछ रहा है, ये सब क्या था, ये सब क्या हो रहा था? बोले बहुत लंबी कथा है, तुम नहीं समझोगे। बहुत बड़ा वैष्णव अपराध किया है तुमने, भगवत भक्त के प्रति ऐसी भावना रखी है, इसलिए तुम्हारा देह अब ये पीड़ा दूर नहीं होगी। ऐसा मत कीजिए नाथ, मैं मर जाऊंगा। बोले मरोगे नहीं, कहीं कहीं अंग से ठीक हुआ करेगी, कहीं कहीं फिर होने लगा करेगी, ये पीड़ा तो रहेगी। क्योंकि वैष्णवों को भी कृष्ण और वृंदावन की भक्ति प्रदान करने वाली ललिता जी के प्रति तूने दुर्भावना रखी। अकबर बोला, मुझे थोड़ी पता था कि वो कौन है। बोले कोई भी हो, किसी के भी प्रति दुर्भाव क्यों रखते? सूरदास जी ने मीठी डांट लगाई और वहां से चले गए। तब से अकबर का नियम बन गया, सूरदास जी का पद तानसेन से सुनता था, तो जब जब तानसेन सूरदास जी का पद गाते थे तब तब अकबर को शांति रहती थी और पद विश्राम होते फिर से उसको जलन होनी शुरू हो जाती थी और 24 घंटे सूरदास जी का ही पद सुनता रहता था। एक दिन अकबर फिर से वृंदावन गया और सूरदास जी से जाकर के बोला, सूरदास जी आप इतना अच्छा लिखते हैं, इतना अच्छा लिखते हैं, मैं क्या बताऊं। एक बात बताइए, आप कवि हैं, आपने औरों की भी कविताएं देखी होंगी, इस दुनिया में सबसे सुंदर कवि कौन है? तो सूरदास जी बोले, सबसे बढ़िया कवि मैं हूं, मुझसे बढ़िया कविता रचना कोई नहीं करता। ये सुनकर के तानसेन और बीरबल थोड़े आश्चर्यचकित हुए, बोले वैष्णव अपनी बड़ाई नहीं करता, सूरदास जी अपनी प्रशंसा कैसे कर रहे हैं? तो तानसेन ने पीछे से बोला कि महाराज आपने गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम सुना है? सूरदास जी के नेत्र सजल हो गए, अरे वाह, तुमने मेरे पुराने मित्र की याद दिला दी। बोले आप जानते हैं? बोले हम दोनों की बड़ी अच्छी भेंट हुई थी, भेंट के बारे में बताऊंगा, लेकिन तुमने जो अभी प्रश्न किया कि कविता किसकी अच्छी है, कविता तो मेरी अच्छी है, लेकिन तुमने बाद में नाम लिया तुलसीदास जी का। तुलसीदास जी कविता नहीं लिखते, तुलसीदास जी की चौपाई तो मंत्र हैं जो भगवत दर्शन करा देते हैं। कवि मैं अच्छा हूं, पर तुलसीदास जी कवित्र नहीं है, वो कवि नहीं है, वो तो ठाकुर जी को प्रकट कर देते हैं शब्दों में।